बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली। तो कैसे हैं आप सब? अल्लाह ताला आपको अपने घरों में खुश और आबाद रखे। अल्लाह ताला आपकी हर जायज़ हाजात को पूरा करे। आजकल काम काज की लोग जो बाहर जाके मर्द हज़रात जो बाहर जाके कारोबार करते हैं, बहुत ज़्यादा तंगियाँ चल रही हैं। तो अल्लाह ताला हर इंसान की हर एक घर से ये तंगी को ख़त्म करे। कारोबार किसी का बंद नहीं होना चाहिए। कारोबार ठप होता है तो आई थिंक मसले ज़्यादा बन जाते हैं। मर्द हज़रात ज़रा चिड़चिड़े और नकचड़े से हो जाते हैं और झगड़े के बाइस ये कारोबार बंद होने की वजह से ही घर में झगड़े वगैरह शुरू हो जाते हैं। अच्छा ना, मेरे बच्चे यहाँ पे सो रहे थे तो ज़ोहर का टाइम था। अल्हम्दुलिल्लाह से आज मैंने अपने बच्चों को अपने साथ नहीं उठाया। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला जब चाहे अपने बंदे को अपनी तरफ बुला लेता है, अपनी तरफ माइल कर लेता है। आज मैंने ज़ोहर की नमाज़ पढ़ी, यकीन करे 100 टेंशनें दिमाग में थी, 100 की 100 ख़त्म हो गई। समझ में नहीं आ रहा था टेंशनें गई कहाँ। अभी तो मैं बड़ी टेंशन में थी और अल्हम्दुलिल्लाह से यहाँ पे मैंने अस्तगफिरुल्लाह की तस्बीह की थी। और अस्तगफिरुल्लाह की तस्बीह करने से मैं कितनी जगहों से बची हूँ, कितनी जगहों से मेरे नुकसान होते रह गए हैं। और ये कितना पावरफुल वजीफ़ा है, इसकी वजह से मैंने अस्तगफिरुल्लाह की एक तस्बीह की वजह से मैंने क्या क्या हासिल किया है, ये मैं आपको फिर किसी दिन किसी और ब्लॉग में बताऊँगी। या अगर आप जानना चाहते हैं तो मुझे ज़रूर कमेंट कीजिएगा। मैं अस्तगफिरुल्लाह की तस्बीह का वजीफ़ा कितना पावरफुल रहा है आपकी बहन के लिए, और ये आपके लिए किस हद तक पावरफुल हो सकता है, ये भी मैं आपको बताऊंगी। बस आपका एक कमेंट आने की देर है तो मैं ख़ास अस्तगफिरुल्लाह पे व्लॉग बनाऊंगी। अच्छा, यहाँ पे ना ये मेरी बेटी ना पज़ल गेम लेके आई हुई है। ये ना अल्लाह माफ़ करे, ये एक ऐसी गेम है ना जिसने हमें तंग कर दिया। 2-3 घंटे से हम ये डॉल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ये बन ही रही। इसको दफ़ा ही करो, इसको फेंक ही दो कहीं पे। मतलब इतना टाइम ज़ाया हो गया ना इसके चलते कि बंदा पूछे कि वही मैं घर का कोई काम कर लेती है, हमें गंदी सी डॉल बनने का नाम ही नहीं ले रही। अच्छा, यहाँ पे ना मेरी आज सिस्टर आई थी, छोटी, सबसे छोटी वाली, हमारी सबसे लाडली बहन। उसको अपना सूट सिलाने की इतनी जल्दी थी कि उसने सूट सिलवा भी लिया, धुला भी लिया, प्रेस भी करवा लिया। मतलब इतनी जल्दी थी, एक क्लिप बनाने नहीं दिया उसने मुझको। बस मैंने स्टिचिंग करते वक्त थोड़े ट्यूटोरियल जो लिए हैं वही मैंने ऐड किए हैं। इसका पूरा क्लिप मैं लेना चाहती थी, वो मैं ले पाई क्योंकि मेरी बहन बहुत जल्दी में थी। अल्हम्दुलिल्लाह से ना वो रहती जल्दी में है। या मैं आपको एक बात बताती चलूँगी, मैं दर्जन ज़रूर हूँ लेकिन मैं बटन शटन कुछ भी नहीं लगाती होती। बटन, टसल और तुरपाइयाँ ना मेरी तीसरे नंबर वाली सिस्टर करती है। लेकिन ना दरअसल ना इन दोनों की ना आपस में हुई थी बड़ी लड़ाई। इतनी सॉलिड किस्म की लड़ाई थी कि मुझे लग रहा था एक दूसरे का कत्ल ही कर देंगे, और मैं परेशान हो रही थी, आधी बचादी हो रही थी इनकी परेशानी में। और इन लोगों ने सुलह भी कर ली, और सुलह कब की? बगैरतियाँ। आई एम सॉरी, इस बात को स्किप कीजिएगा। थोड़ी सी ना गुस्सा मुझे इस बात पे आ रहा है कि जब मैंने इतने ढेर बटन लगा लिए तब तुम दोनों ने सुलह की। बड़ी कोई मतलब आप दोनों ने ना खच्च मारी है ईमान से, दुर फिटे मुँह तुम दोनों का ना। मतलब सुलह करनी थी तो एक दिन पहले कर लेते, एक दिन बाद में सुलह की। उसको भी पता चल गया था बटन लग गया, उसको भी पता चल गया मेरा सूट स्टिच हो गया, अब हम आपस में सुलह कर ले। वैसे कितनी गलत गल है, एक नन्ही जी जानते 100 जुल्म होते हैं, 100 जुल्म होते हैं, मतलब 100 जुल्म होते हैं। यहाँ पे ना ये सूट इसने ऑनलाइन ऑर्डर करना था मेरी छोटी सिस्टर ने, लेकिन ऑनलाइन बहुत ही महंगा पड़ रहा था। ये तो सेम कपड़ा लेके आई है, पेपर कॉटन लेके आई है, साथ में सेम कलर लेके आई है और सेम डिज़ाइन। इसने ओपन शर्ट और साथ कॉलर रखवाया है। ये कॉलर का नाम थोड़ा सा मुश्किल है, मुझे आ नहीं रहा, लेकिन मैं याद करके आपको अपने नेक्स्ट व्लॉग में बताऊँगी। अच्छा, यहाँ पे ना आज मैं बनाऊंगी यखनी पुलाव। यखनी पुलाव में भी मेरे साथ एक फ्रॉड हो गया, मतलब मेरे साथ ही फ्रॉड होते हैं, मुझे समझ ही नहीं आती, पता नहीं क्या मेरे नसीब में लिखा हुआ है। आजकल तो मतलब थोड़ा सा ना चल रहा है लाइफ में ना, मसले ही मसले चल रहे हैं। अच्छा, सबसे पहले हम यखनी बनाएंगे। हम यखनी बनाने के लिए हम सिर्फ नमक, खड़े मसाले और साथ साथ चिकन और पानी का इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, यखनी में हम हल्दी नहीं डालेंगे, कोई कलर वाली चीज़ नहीं डालेंगे कि जिससे इसका कलर डार्क हो जाए। सिर्फ हम खड़े मसाले डालेंगे और बड़ी इलायची का हम लाजमी इस्तेमाल करेंगे क्योंकि गोश्त है और गोश्त की स्मेल बड़ी इलायची से ही मरती है। छोटी इलायची ऑप्शनल है, आपने डालनी हो तो डाल लें, नहीं तो खुशबू के लिए ये भी बेस्ट है। क्योंकि यखनी एक ऐसी चीज़ है, इसके अंदर से अगर स्मेल है ना तो पूरे चावलों में से, पूरे पुलाव में से स्मेल आती है, इसलिए यखनी की स्मेल मारना बहुत ज़रूरी है। बच्चे ना यहाँ पे भूखे थे, उनके लिए मैं साथ साथ यहाँ पे बना रही हूँ फ्राइज़ और साथ साथ अपनी यखनी रेडी कर रही हूँ। अच्छा, यखनी में आपने एक चीज़ गांठ बांध ले अपनी, क्योंकि आपने चिकन है, चिकन को ज़्यादा नहीं गलाना, क्योंकि अब जब हमने बनाना है ना
पुलाव का मसाला वगैरह, तो उसमें भी हमने इसको भूनना है और पुलाव में भी इसने पकना है और चिकन जल्दी गल जाता है। इसलिए आपने मतलब बस नॉर्मल सा 1-2 बॉयल ही दिलवाने हैं ताकि यखनी आपकी रेडी हो जाए। ऐसा नहीं कि आपने चिकन गलाना है या कुछ करना है, नहीं, गलेगा आपका पुलाव के अंदर ही। यहाँ पे मेरा हाफ kg चिकन है, 3 पाव मेरे राइस हैं और एक बड़ा प्याज मैंने लिया है, बहुत बड़े साइज़ का प्याज था वो मैंने लिया है। टमाटर, अदरक, लहसुन आप अपनी मुताबिक लीजिए, मैंने अपने हिसाब से लिया क्योंकि मेरे चावल 3 पाव थे, किलो नहीं थे, तो मैंने उस हिसाब से चीज़ें लिया। अच्छा, मैंने दही यहाँ पे पाव लिया क्योंकि दही जो होता है ना, दही वो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है यखनी पुलाव में, आई थिंक सो, मुझे ऐसा ही लगता है क्योंकि मैं दही के बगैर नहीं खाती हूँ। जब बनाऊँ ना तो लाजमी मतलब मैं दही डाल लेती हूँ, लेकिन कुछ लोग नहीं भी डालते, अपनी मर्ज़ी है, लेकिन डालना चाहिए। इससे क्या होता है ना, चिकन की स्मेल बन जाती है और चावल बड़े अच्छे बनते हैं, मज़ेदार बनते हैं। मसाले वगैरह में दही पड़ जाए तो वो होता है कि आपको मैदे पे जलन वगैरह नहीं होती, लेकिन अगर आप दही के बगैर बनाते हैं तो भी कोई मसला नहीं है, लेकिन थोड़ा सा ना आपके ना मैदे पे या स्टमक पे थोड़ा सा ना वो कर देता है जलन वगैरह। तो ये ऐसे अगर आप दही वगैरह डाल के बनाते हैं तो बड़ी मज़े की बनती है, ऐसे जलन वगैरह कुछ भी नहीं होती। अच्छा, यहाँ पे ना अब हम करेंगे क्या कि हम प्याज को सिर्फ़ और सिर्फ हल्का सा फ्राई करेंगे, इसमें से कलर नहीं निकालेंगे। अगर हमने कलर निकाल दिया तो हमारी यखनी का पुलाव का भी कलर ना डार्क हो जाएगा, और हमें पुलाव का कलर डार्क नहीं चाहिए, यहाँ पे हमें वाइट सा कलर चाहिए। तो इसलिए हम प्याज सिर्फ इतनी सी टेंडर करेंगे। और यहाँ पे मैंने बोटियाँ भी सेपरेट कर ली हैं और अभी हम यखनी छान लेंगे। मेरे पास छन्नी मौजूद है, छन्नियाँ वगैरह मैं रखती हूँ क्योंकि मुझे ऐसी चीज़ें बनानी पड़ती हैं, सवैयाँ वगैरह अगर बॉयल करके बनाऊँ तो फिर मुझे छन्नियों की ज़रूरत होती है क्योंकि मेरे हाथ जलते हैं उनका पानी वगैरह निकालने के लिए, तो मैं छन्नी लाजमी अपने पास रखती हूँ। यहाँ पे चिकन हम डाल देंगे और चिकन को साथ साथ हम फ्राई करेंगे। देख रहे होंगे आप, चिकन मेरा इतना नहीं गला हुआ, थोड़ा सा कच्चा है। कच्चा होना ही ज़रूरी है क्योंकि चिकन ज़्यादा जल्दी गलता है। अगर आप बीफ या मटन में बना रहे हैं फिर तो कोई मसला नहीं है, उसको थोड़ा सा गला भी लें तो इशू नहीं होता, इसमें नहीं वो इतना मसला करता, लेकिन चिकन फ़ौरन मसला करता है। अच्छा, यहाँ पे साथ साथ किचन का काम भी साथ साथ समेटेंगे, काफ़ी बर्तन होते हैं यार धोने वाले और बड़े ही ज़्यादा काम होते हैं। अच्छा, मिसालें यहाँ पे मैंने अपने हिसाब से लिए, यखनी पुलाव में भी मैंने 1 चम्मच डाला था नमक का, और यहाँ पे चावलों में भी मैंने 1 चम्मच डाला है क्योंकि अब दोनों मिक्स हो जाएंगे तो हमें 1-1 चम्मच काफ़ी है, यानी कि 2 चम्मच 3 पाव में डलते हैं। जो मेरा चम्मच है मैं अपने चम्मच के हिसाब से कह रही हूँ, आप अपने चम्मच का हिसाब रखें। यहाँ पे ना शान मसाला मैंने पहली दफ़ा मैंने अपने पुलाव में डाला और इतना लाजवाब जायका था इसका, मतलब जायका तो मुझे नहीं पता, लेकिन इतनी खुशबुएं घर में आ रही थी ना, पूरा घर महक रहा था पुलाव की खुशबू से। अब पता नहीं यखनी पुलाव की अपनी खुशबू भी बड़ी अच्छी होती है कि पता नहीं ये शान मसाले की खुशबू थी। अदरवाइज़ मैं मसाला ये वाला यूज़ नहीं करती, मैं दूसरा यूज़ करती हूँ, लेकिन ये मैंने ना बाहर से बच्चों से मंगवाया था, गली में खेल रहे थे तो उन्होंने कहा लाओ आंटी इसी तरह लिया देने, मैं कहा थोड़ी मेहरबानी बच्चियों, उन्होंने ला के था, लेकिन बहुत अच्छा जायका भी बहुत अच्छा था और खुशबू भी बहुत अच्छी थी। यहाँ पे मैंने यखनी, अब हमने इसको छान लिया है, प्याज वगैरह जो भी है वो सेपरेट हो गया है, और ये बिल्कुल पूरा पानी आया था क्योंकि मतलब 2.5 गिलास मेरे राइस थे और उस हिसाब से मैंने पहले ही पानी पूरा लिया था। अच्छा, अब इसको हम ढाँप देंगे। अब जब इसमें बॉयल आएगा फिर हम अपने चावल डालेंगे, तब तक हम किचन की थोड़ा बहुत क्लीनिंग वगैरह कर लेते हैं। क्लीनिंग यार, किचन की जितनी भी क्लीनिंग कर लो ना उतनी ही कम है, क्योंकि मेरा किचन है थोड़ा छोटा और इसकी सफाई वगैरह करते करते ना बैलेंस बनाते मुझे काफ़ी टाइम लग जाता है। ये हाथ है मेहनती और इस हाथों पे कोई ना कोई चोट लगी रहती है। हमेशा मैं अपने व्लॉग्स में दिखाती हूँ कि ये देखें ये मेरे हाथ कितने मेहनती हैं और मेरे हाथों पे अक्सर चोट लगी रहती है और चोट खा के भी हम काम करते हैं। शुक्र है अल्लाह का, आराम नहीं करते। हाय अम्मी मैं गई, हाय अब्बू मैं गई, वो कहने के ज़माने तो कब के ख़त्म हो गए। ज़िम्मेदारी एक ऐसी चीज़ होती है ना, जिस बंदे पे पड़ती है ना उसे ही पता होता है, इसलिए मुझे ज़्यादा पता है। अच्छा, यहाँ पे पानी बॉयल अच्छे से पानी बॉयल हो रहा है, यानी कि हमारी यखनी अच्छे से बॉयल हो रही है और इतनी अच्छी खुशबू है ना सिर्फ यखनी की, और जब मैं चावल डालूंगी ना इसके अंदर फिर पुलाव की क्या खुशबुएँ आनी है पूरे घर में। आहा, दिल करता है बस इसको डालूँ प्लेट में और खा लूँ, लेकिन क्या करूँ, एक ज़िम्मेदार मदर हूँ, एक ज़िम्मेदार इंसान हूँ, घर के सारे काम करके अच्छे बच्चों की तरह फ़ारग होकर ही खाना खाना होता है। और मेरे साथ क्या हुआ ना, ये मैं आप लोग को लाजमी बताऊंगी। ये चावल बना के भी मतलब खाना मेरे नसीब में नहीं हुआ।
2 घंटे चूल्हे पे खपने के बाद मैं क्यों भूखी रह गई ये भी मैं आपसे शेयर करूँगी। अच्छा, अभी मैंने चावलों का कैप उतारा था तो उसमें पानी था, तो उसमें अभी 2-3 मिनट उसको चाहिए थे। 2-3 मिनट के बाद मैंने फिर से कैप इसका ओपन किया और माशाल्लाह क्या राइस बने हैं। पुलाव मतलब एंड लेवल का मज़े का लग रहा है मुझे। मतलब अब मुझे नहीं पता ये मज़े का बना था कि नहीं बना था, लेकिन मेरे हस्बैंड ने जब एक आधी चम्मच लगाई तो उन्होंने कहा था बहुत अच्छा बना है। बेचारे वो भी भूखे ही सो गए मेरी वजह से, उनको भी खाना नसीब नहीं हुआ। अच्छा, यहाँ पे ना मैं हूँ थोड़ी रंगीन सी इंसान। अच्छा चलो, अब कोई कुछ लोग मुझे पेंडू भी कहेंगे तो इट्स ओके, मैं पेंडू हूँ, मैं हूँ थोड़ी रंगीन टाइप की लड़की। मुझे रंगीन रंगीन चीज़ें पसंद है, इसलिए मैंने अपने पुलाव के अंदर डाल लिया है जर्दा कलर। अगर आप कोई और कलर डालना चाहें तो डाल लें, नहीं तो यखनी पुलाव के अंदर कलर नहीं डलता, इसका अपना कलर होता है और वाइट कलर होता है, बहुत अच्छा कलर आता है। लेकिन मैं हूँ थोड़ी सी मतलब कलरफुल खातून, मुझे कलर वाली चीज़ें पसंद है, तो मैंने अपने हिसाब से ज़र्दा कलर भर भर के डाल दिया था। मुझे अच्छा सा कलर यहाँ पे चाहिए था, इस वजह से। अगर आप ना डालना चाहें तो आप स्किप कर सकते हैं, जो कलर पुलाव का होना था वो कलर आ चुका है। यहाँ पे साथ साथ किचन की सफाई कर रही हूँ, साथ साथ मैं फिर बॉयल कर रही हूँ, साथ साथ मैं दूध बॉयल कर रही हूँ। और दम मैंने यहाँ पे 20 मिनट का दिया है, क्योंकि मैं पानी आधा ग्लास कम डालती हूँ, जितने चावल होते हैं ना उससे आधा ग्लास में कम डालती हूँ, क्योंकि फिर मुझसे चावल अच्छे बनते हैं, खिले बनते हैं। अगर किसी से चावल नहीं ना अच्छे बनते तो 1 घंटा पहले चावल भिगो लें और आधा ग्लास या 1 ग्लास कम कर लें, 20 मिनट का दम कर लें, तो यकीन करें आपके चावल क्या लाजवाब चावल बनेंगे। अब इस पुलाव को आप देखें, मतलब देखने से क्या मज़ेदार लग रहा था, इतना का कोई यम लग रहा था, और खुशबुएँ तो लाजवाब आ रही थी कि पड़ोसन आंटी भी उठ के कह रही थी कि मैं सोई थी तो इतनी अच्छी खुशबुएं कहाँ से आ रही थी। मैं कहा आंटी मैं पुलाव बनाया सी, मैं पुलाव बनाया सी। कहती फिटे मुँह तेरा कल्ली खा लिया सी। मैं कहा आंटी तुहाडी नज़र सी तां ही सड़ गया सी। हुआ मेरे साथ ये कि मतलब 2 घंटे चूल्हे पे खपने के बाद भी हम तो भूखे ही रह गए और भूखे ही सो गए। पूरी 2 से 3 से 4 प्लेटें होंगी राइस की जो मेरी जल गई, यानी कि 4 तो झूठ कह रही हूँ मैं, आई एम सॉरी, वो मैं ओवर एक्साइटेड हो गई थी। कितना ओवर एक्साइटेड हो जाती हूँ ना मैं बोलते बोलते, मुझे समझ ही नहीं आती कि मैं झूठ बोल रही हूँ। 2 प्लेटें भर भर के, यानी कि ये जो प्लेट्स में भर रही हूँ ना, इससे ज़्यादा भरी हुई 2 प्लेट्स थी राइस की, और वो मेरी जल गई। और मेरे दिल पे क्या छुरियाँ चली कि जब नन्ना सा बच्चा सारी दिहाड़ दा थक्या थकाया मेहनत करके जो अपने हिस्से का खाना खान लगा, तो बेचारे ना ऐ होया मेरे ना, यानी कि मेरे साथ ये हुआ कि मेरे हिस्से का खाना जल चुका था, मुझे खाना भी नसीब नहीं हुआ। और अल्लाह माफ़ करे, ऐसे लग रहा था कोई काला जादू टूना है। अल्लाह माफ़ करे, कौन सी काली नज़र थी, मेरी अपनी ही काली नज़र थी, क्योंकि मिनट बाद मैं ही कह रही थी बड़ा अच्छा पुलाव बना है, बहुत अच्छा पुलाव बना है। बस मेरी अपनी नज़र मेरे ही खाने को लग गई। इसके साथ चलती हूँ, अपनी बहन को अपनी दुआओं में लाजमी याद रखिएगा। अगर आपको मेरा व्लॉग थोड़ा सा भी पसंद आता है, प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर लाजमी कर दिया करें, और सब्सक्राइब तो मस्ट है। चलती हूँ, मिलती हूँ आपको नेक्स्ट व्लॉग में और नेक्स्ट कंटेंट के साथ। दुआ करें मेरे लिए, दुआ करें, आपकी बहन को आपकी दुआओं की बड़ी ज़रूरत है। कोई भी इंसान है ना तो वो दुआ से ही बनता है, ठीक है ना। तो आप दुआएं देंगे तो मुझे यकीन है कि मैं एक ना एक दिन मेरा चैनल भी ग्रो करेगा। अगर आप सपोर्ट करेंगे तो मुझे यकीन है कि एक दिन मेरी भी अपनी एक पहचान होगी। इसके साथ चलती हूँ, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय एंड टेक केयर।